हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज थे उसमें बच्चों हम लोग पिछले वीडियोज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, और आज बच्चों हम वही आपको लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कोलॉइडल जो सॉल्व होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी कोलॉइडल सॉल्व जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है, यानी उसमें आपको क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था, या तो उस पर क्या होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो कोलॉइडल सॉल्व चार्ज कैरी करते हैं उससे हम लोग कैसे पता करेंगे? तो कोलॉइडल सॉल्व का चार्ज पता करने के लिए बच्चों आज हम लोग देखेंगे लेक्चर, और उसके लिए बच्चों लोग पढ़ेंगे कैसे चार्ज पता लगाया जाता है कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्व पे। उससे पहले आप हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस चैनल को आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट हमारे इस शेयर आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों चलिए आज हम लोग चलते हैं, देखेंगे आज बच्चों हम लोग को लेक्चर में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solve can be related with two phenomena, तो बच्चों मैंने आज देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि कोलॉइडल सॉल्व में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिस पे चार्ज कैरी करता है, यानी उस पे ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोज में। तो चलिए आज देखते हैं उस पर कैसे चार्ज पता लगाएंगे, वो कौन सा किस पर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का पता मुझे कैसे लगेगा। तो बच्चों उसके लिए हमने दो लिया है फेनोमेना। एक बच्चों हम लोग ले लेंगे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक तो ये घटना होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और बच्चों दूसरा होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये दो आपको घटनाएं हैं, ये दो फेनोमेनन है जिसके द्वारा हम लोग कोलॉइडल सॉल्व पे चार्ज का पता लगाते हैं। यानी कोलॉइडल सॉल्व पे चार्ज होगा, ये इन दो घटना के द्वारा मुझे पता लग जाता है। तो बच्चों हमारा पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखेंगे मूवमेंट ऑफ colloidal particle under an applied electric field towards opposite electrode is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई बात समझ में? तो ये कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कि कोलॉइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो किधर होगा। अगर बच्चों हम अप्लाई तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो कोलॉइडल पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो कहाँ जाता है, तो वो आपको अपोजिट इलेक्ट्रोड जाके जमा हो जाता है। अब अपोजिट इलेक्ट्रोड क्या होगा, अगर हमारे कोलॉइडल पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो आप क्या होगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उधर कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाके जमा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वह किधर आपको कहाँ जमा होगा, डिपोजिट होगा,
तो वो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके सब जमा हो जाता है। या फिर अगर बात करें, अगर हमारे पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके सब जमा हो जाता है। तो इससे मुझे पता आपको चलता है कि इस हमारे सॉल्व पे, हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, आइदर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता करने के लिए हम लोग लाए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें और बच्चों देखेंगे डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये तो मेरा डिफिनेशन हुआ, इस डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं डायग्राम के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन है, समझ में आ जाएगा। देखिएगा तो बच्चों इसमें देखेंगे, मैंने इसमें लिया ये U-ट्यूब है, ठीक है। आप अगर गौर से देखो, ये एक U-ट्यूब नमा लग रहा है ना संरचना। इस U-ट्यूब आप संरचना के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, 2 चार्ज कैरी कर रहे हैं। ये एक आप इलेक्ट्रोड्स है प्लेटिनम का, किसका इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड्स है दोनों। एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्ट। तो कोलॉइडल सॉल्ट लेने पर क्या होगा, सपोज दैट मैंने इसमें लिया आर्सेनिक सल्फाइड, क्या ले लिया, इसमें मैंने लिया आर्सेनिक सल्फाइड H2S3। तो बच्चों होता क्या है कि ऑलरेडी जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो कोलॉइडल सॉल्ट है, यानी जो आर्सेनिक सल्फाइड है, ये कहाँ जाके जमा हो जाएगा। तो वो देखते हैं बच्चों कि कुछ समय के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, करंट देने पर क्या होता है ना कि जितने भी आर्सेनिक सल्फाइड होते हैं वह सब आपको जो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहां जाके गैदर्ड हो जाता है। यानी कि H2S3 जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो क्या होता है, धीरे धीरे करंट देने पर आपको जो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं यहां जाके सब जमा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स है, जो कोलॉइडल सॉल्ट है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये कहां पे आपको डिपॉजिट हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर। तो जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ तो ये कैरी करेगा, कौन सा चार्ज कैरी करेगा, इसका मतलब आर्सेनिक सल्फाइड पे कौन चार्ज कैरी करेगा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारा डायग्राम आप मैं बनाया हूं, ये घटना कहलाता है, फेनोमेनन को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक्स ये कितने बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ऐसी घटना होती है जो कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज का पता लगाता है। यानी कोलॉइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, आइदर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो इस चार्ज का पता हम लोग करते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी में हम लोग क्या लेते हैं, एक U-ट्यूब नुमा संरचना है। इस U-ट्यूब संरचना में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है प्लेटिनम का, एक प्लेटिनम का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, दोनों को लोग जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एक माइनस छोड़ दे प्लस है। अब इस U-ट्यूब नुमा संरचना हम लोग क्या लेते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्ट, कोलॉइडल सॉल्ट में डाल देते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे क्या लिया है, देखो आर्सेनिक सल्फाइड लिया है। तो जब इसमें कोलॉइडल सॉल्ट को डाल देते हैं, जब इसमें करंट अप्लाई होती है तो हम देखते हैं कि क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपका जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है वह धीरे धीरे क्या होता है ना, आपको सभी के सभी क्या होते हैं ना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है इसके समीप जाकर सब जगह इकट्ठा हो जाता है। अब ये बताओ यहाँ से क्या होगा इसका मूवमेंट, माना इसमें मैंने डाल दिया आर्सेनिक सल्फाइड को, करंट स्टार्ट होगी, आपको देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा ना, जितने भी आर्सेनिक सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाके सब जमा हो जाता है। तो अब ये जितने भी आपको पार्टिकल्स जो पॉजिटिव के पास जाके जमा हो गया, ये शो करते हैं कि जो हमारा पार्टिकल्स है, जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, इस पर चार्ज कौन सा होगा, इस पर चार्ज होगा नेगेटिव। क्योंकि आपको अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, आपको पता होगा। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके जमा हुआ तो कहीं न कहीं इस पे ऑलरेडी पहले से कौन चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए क्या हुआ, आपको सब कहाँ आ गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आके सब जमा हो गया। इसकी कलर भी क्या होती है,
यहाँ से कलर यहाँ पे शो हो जाता है, जो पहले का कलर होता है, जो बाद का कलर होता है। यहाँ पे जब करंट देने पर क्या होता है ना, कलर में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं, ये जितने भी आप कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो सब यहाँ आके जमा हो गया। तो अच्छा समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए चलिए, तो बच्चों दूसरा देखना है इलेक्ट्रो क्या होता है, ऑस्मोसिस। मतलब दूसरा है चार्ज का पता हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ये एक ऐसी घटना होती है, देखिएगा यहां पर बच्चों क्या बात करेंगे, लिखेंगे मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, movement of dispersion medium by a suitable membrane, applying electric field movement of dispersion medium by a suitable membrane applying electric field is called electroosmosis. In this phenomenon, इस घटना में होता क्या है, in this phenomena आप याद रखेंगे, in this phenomena disperse phase is not allowed to move। इस चीज को ध्यान रखना है, नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता क्या है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर देता है। पिछले मैंने बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि वहां पे डिस्पर्स फेज का होता है मूवमेंट, लेकिन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम होते हैं वो ही खुद स्टार्ट करते मूव करना। बाय सुटेबल होता है मेम्ब्रेन ना, ठीक है। सुटेबल मींस होता है आप जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तो करते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर होता क्या है ये कि जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी डिस्पर्स फेज जो होता है वो मूव नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जब भी होगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डिस्पर्स फेज का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा तो डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा। जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जब कोलॉइडल सॉल्व के अंदर डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट शुरू हो जाता है तो इस घटना को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। पता लग जाता है ना कि कोलॉइडल सॉल्व पे कौन चार्ज है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्व होते हैं न्यूट्रल। ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्व क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो डिस्पर्स फेज पे भी चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है। तो दोनों चार्ज आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्व को न्यूट्रल बना देते हैं, न्यूट्रल। तो कहीं न कहीं डिस्पर्सन मीडियम पे भी चार्ज होगा और डिस्पर्स फेज पे भी। तो जब डिस्पर्स फेज का यानी कोलॉइडल पार्टिकल का होता है मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आ रहा समझ में। और अगर डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ऑलरेडी क्या होता है ना, डिस्पर्सन मीडियम धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये घटना हमारी कहलाती है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। नोट कर लीजिए फटाफट।
ये दोनों आपका प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से आपका रिलेटेड है। कोलोइडल सॉल्ट का जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है, इससे दो घटनाएं आपको है रिलेटेड, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दोनों केस में हम लोग पता करते हैं कि हमारे कोलोइडल सॉल्ट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है फिर ये नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज का पता लगाते हैं दो घटना के द्वारा, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के द्वारा। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया फटाफट। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपने आप को ख्याल रखिए, सेफ रहिए घरों में, और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को पूरे कंप्लीटली उसको पढ़ें। स्किप नहीं करना है, अगर आप वीडियो को स्किप करते हो समझ में नहीं आएगी। आपको कंप्लीटली लेक्चर्स को पढ़नी है, वीडियो को लेक्चर को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट लेक्चर को पढ़िएगा, समझ में आपको पूरा आएगा, 100% समझ में आएगी। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, मैं आपको उस प्रॉब्लम को जरूर मैं आपका सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए फिर चलते हैं। ओके, लव यू, बाय।